सही कहते हैं, ये ग्रो है। तो ये कहते हैं अल्लाह की बीवी है। अगर हमारी मरीम को अल्लाह की बीवी कहते हैं, तो सवाल ये पैदा होता हो, वो अल्लाह की बीवी जो अल्लाह की शादी हुई तो हमें पता नहीं लगा भाई, ढोल कहाँ बजा, बाजा कहाँ बजा, वो शनाइयाँ कहाँ बजी, खुदा का बड़ी जात है उसकी शादी हो गई बकौल उनके। तो फिर हमें पता ढूंढे, हमें पता ही नहीं लगा, शादी का पता नहीं लगा, निकाह का पता नहीं लगा। वो शादी हुई अंडरग्राउंड सब काम हो गए। चलो फिर हम इस मौजूद पर हम आएंगे। मैं जरा थोड़ा सा चूँकि समय कि ये मौजूद मेरे बोट है, अगर मैं बयान करता रहूँ तो हो सकता है 7-8 साल गुजरने मेरा मौजूद खत्म ना हो। ये भी अल्लाह की करने वाली है, अल्लाह का फजल करम है। ज़ालिक फज़ल युती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये अल्लाह का फजल है, दीन का इल्म हासिल करना, मदद का इल्म हासिल करना, बुजुर्गान दीन पर उनका इल्म हासिल करना, नबी पाक के फरमानात को पढ़ने। ये कोई ये जो मैं जो बयान कर रहा हूँ ये कोई यूँ ही तो नहीं आ गया। हदीसों को पढ़ा, बुजुर्गों के पास बैठे, अल्लाह वालों के पास बैठे, औलिया किराम के पास बैठे, पीर मेरे साहब के मियाँ मोहम्मद साहब के पास पहुँचे, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रसूलुल्लाह के साथ पहुँचे, दाता साहब के पास पहुँचे, सरकार शहनशाह बगदाद के करीब पहुँचे। तो उन हस्तियों से ये चीज़ें हासिल हुई है और यही कमाल यही है कि उन हस्तियों से इल्म हासिल करना जो साहिब इल्म हो, साहिब अमल हो, साहिब नज़र हो, साहिब बसीरत हो और अल्लाह के खदा रसीदा हो। खदा रसीदा तब जाकर काम बनता है। बहरहाल आगे हम चलते हैं। वो मियाँ साहब ने शेर फरमाया है, मियाँ साहब ने एक मौजूद बयान किया है साफर मलूक में। वो फरमाते हैं एक बुजुर्ग हुए आफत शिराजी, आफत शिराजी। ये पहले ज़ारी आलम से कुरान के हाफिज़ से। तो एक लड़की के चक्कर में पड़े, उसका नाम था शक्कर नवाज। तो चक्कर में पड़े तो उस लड़की से जाकर पूछा तो अभी फीस क्या है, रात की फीस क्या है। उसने कहा मेरी इतनी फीस है। वो कुछ अर्सा लकड़ियाँ काट कर बाजार में लाते रहे और बेचते रहे, पैसे जमा कर। जब पैसे पूरे हुए ना तो वो उस लड़की शक्कर दबार के पास गए, उसको कहने लगे ये लो तुम्हारी रात की फीस और मैं रात को यहाँ क़याम करूँगा। उसने कहा जी ठीक है, मंजूर है, पैसे ले लिए। उसने कहा ऐसी बात है, मेरा एक वजीफा है, यहाँ पर इस ईरान में एक बुजुर्ग है, वलील्लाह बुजुर्ग हैं, अमाम है, हमारे बयान करते हैं 12 या 14 अमाम हैं। उनमें से एक अमाम है जो यहाँ पर मैं उनके मज़ार पर दीवा जलाती हूँ, चिराग जलाती हूँ, मैं वो जला कर वापस आती हूँ, तुम यहाँ ठहरो। वो जो बुजुर्ग थे ना, वो बुजुर्ग हाफिज़ शिराज़ी साहब, उनका मैं अब शेर सुनाने लगा हूँ। ये इनको कहते हैं लसानुल गैब। इनकी ज़बान जो है वो गैब की आवाज़ा ज़ुबान है। ये बहुत बड़ी कामत वलील्लाह हुए हैं, लेकिन बाद में हुए। हुआ क्या, वो हाफिज़ शिराज़ी साहब माने मैं लूँगा, तुम यहाँ क़याम करो, मैं जाता हूँ, मैं चिराग जला कर आता हूँ। वो हाफिज़ शिराज़ी साहब को ख्याल हुआ पैसे तो उसने दे दिए हैं, हो सकता है बाद में ये मुकर जाए, मुझसे मुलाकात ना करे, मेरे पैसे ज़ाया हो जाए। वो फरमाने कि मैं जाऊँगा, तुम यहाँ क्या करो। आखिर काफ़ी तकरार के बाद बात ये तय हुई
कि हाफिज शिराजी साहब मज़ार पर जाएंगे, चिराग जाकर वापस आते हैं। बयान करते हैं हाफिज शिराजी साहब वहाँ पर तशरीफ ले गए उस मज़ार पर, उन बुजुर्गों के मज़ार पर। हमारे लोग कहते हैं ओ भाई इन बुजुर्गों के पास क्या पड़ा है, और पीरों के पास क्या पड़ा है, और फकीरों के पास क्या क्या है, एक गौसों कुतुबों के पास क्या है, कलंदरों के पास क्या है, ये क्या है यहाँ इनके पास जाते, ये तो शिर्क है। वो कहते हैं उनका नजरिया यह है, ये अल्लाह को छोड़कर दूसरी तरफ रुजू करते हैं, ये शिर्क करते हैं। आना इनको पता ही नहीं शिर्क क्या किसको कहते हैं, तौहीद किसको कहते हैं, वादानियत किसको कहते हैं, अल्लाह के बाद जाना किसा मुमकिन है। एक छोटा सा छोटी सी लड़की से मिलना जाता है, कई मुसीबत बताता है आदमी, वो मुसीबतों के जरिए से फिर उस लड़की तक रसाई होती। एक लड़की के साथ रसाई का ये मामला है, तो जो अल्लाह के साथ मिलना चाहे वो तो बड़ी मुश्किल कर रहा है। अच्छा वो बात कर रहा था, वो हाफिज साहब गए ना उस मज़ार पर, वहाँ देखा एक कुछ बंदे दरियाँ बिछा रहे थे, कुर्सियाँ बिछा रहे थे, दरियाँ बिछा रहे थे, बड़ा इत्मीनान कर रहे थे, जाकर सफाई कर रहे थे। हाफिज शिराजी साहब ने पूछा ये क्या बात है भाई, क्यों यहाँ पर इतना आप इत्मीनान कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं, कुर्सियाँ बिछा रहे हैं, दरियाँ बिछा रहे हैं, चादरें बिछा रहे हैं, क्या बात। उन्होंने कहा आज नबी पाक यहाँ तशरीफ लाए हैं। आना ये वाक़या को 400 नबी पाक के 400 साल बाद ये वाक़या हुआ। ये जो वाक़या हो रहा था ये नबी पाक की वसाल के 400 साल बाद नज़र हो रहा था। वो भैया हम लोगों ने कहा नबी पाक को दुनिया से वसाल सुनाया, कम से कम 400 साल हो गए हैं, तो नबी पाक यहाँ तशरीफ ला। उन्होंने कहा हाँ नबी पाक तशरीफ ला रहे। वो हाफिज शिराजी साहब ने ऐसा किया ना, दरवाजे के पीछे छुप गया, दरवाजे के पीछे छुप के देखते सरकार के साथ तशरीफ लाते, क्या क्या प्रोग्राम है यहाँ को दुनिया से फरमाया, साल फरमाया, 400 साल हो गए हैं, आज के साथ यहाँ तशरीफ लाएंगे। मस्जिद से अंसरी यहाँ पर एक मैं कुरान की आयत कोट करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में मारेंगे, अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में मारेंगे उनको मुर्दानों को वो जिंदा हैं, खदा के नीचे रिज़्क़ दिए जाते हैं, अल्लाह के अल्लाह शुरू, लेकिन उनकी ज़िंदगी का शुरू तो नहीं है। एक और अल्लाह ने फरमाया इन्नमा हरमल्लाह, अल्लाह ने हराम कर दिया ज़मीन पर अंता को अंबिया, अल्लाह ने नबियों पर ज़मीन पर हराम कर दिया कुछ नबियों के वजूद को खाए। अल्लाह ने हराम कर दिया कि वो ज़मीन पर हराम कर दिया कि नबियों के वजूद को वो खाए। अंता कला अंबिया। अब वो जो थे ना हाफिज शिराजी साहब सोचने लगे नबीबा को दुनिया साल सुनाए हुए 400 साल हो गए, आज के साथ आप तशरीफ लाए। वो दरवाजे के पीछे छुप गए, थोड़ी देर के बाद बुजुर्ग आने शुरू हो गए। उस मस्जिद में वो बुजुर्ग आने शुरू हुए तो थोड़ी देर के बाद सरकार नबी पाक भी तशरीफ लाए। सरकार के लिए एक ऊँची जगह बंदोबस्त किया करता बैठने का। कुछ बुजुर्ग जो थे वहाँ में मदारत के मुताबिक उनको जगह दी गई, बैठाया गया। वहाँ पर जन्नत की शराब तकसीम फरमाई। नबी पाक ने जन्नत की शराब तकसीम फरमाई इस मस्जिद से। तो नबी पाक एक प्याला जो था ना, गिलास, वो एक जो वहाँ पर मौसमी था काम करने वाला,
उसको दिया ये जाओ, और दरवाजे के पीछे एक जवान खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, उसको दे। वो जी कहाँ है जी? वो दरवाजे के पीछे छुपे है। आज उनके मुकद्दर में है ये जन्नत की जिंदगी। ये शराबें भी कई किस्म की हैं, इंसान भी कई किस्म के हैं, मकामात भी कई किस्म के हैं, काम भी कई किस्म के हैं, लाइनें भी कई किस्म के हैं, एंड भी कई किस्म के हैं, बुनियादें भी कई किस्म की हैं, और जन्नत के मकामात भी कई किस्म के हैं। ये 8 किस्म के जन्नत हैं। जन्नत बकी है, जन्नत मावा है, जन्नत फिरदौस है। ये 8 जन्नत हैं। एक जन्नत में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, 8 जन्नत हैं। दोनों में ये 7 है। मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा, बुखारी शरीफ में, नबी पाक ने बताया कि जन्नत का जो मुंह है वो तंदूर की तरह गोल होगा। नबी पाक का साबिक रमी है, हदीस शरीफ बुखारी में है कि जो दोज़ख का जो मुंह है ना, मुंह शेप सामना, वो जो है तंदूर की तरह गोल होगा। मैं कहता हूँ क्या कमाल छत के जाए सरकार पर। सरकार ने कौन सी चीज़ है जो हमको नहीं बताई, या अपनी बदकिस्मती जगह भी इनकार कर दे, इनकार कर, ये नहीं, ये जनाब को पता था, ये नहीं था, ये जनाब जानते थे, ये नहीं जानते थे। वो सरकार कौन सी चीज़ नहीं जानते थे? अल्लाह ने सरकार को, यहाँ पर मैं कुरान की कायद पेश करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया है, मैंने नबी पाक को हर वो चीज़ बता दी जो जनाब नहीं जानते थे। और यहाँ से मैं ये नुक्ता निकालने लगा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने नबी पाक को हर वो चीज़ बता दी जो जनाब नहीं जानते। इन्हें आज उस बात की नफी फरमा दी कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो जनाब नबी पाक को हमने ना बताई हो। कहा नबी पाक को हर चीज़ हमने बताई है। खुश बताया, तर बताया, नीकी बताई है, बदी बताई है, फरिश्ते बताए, उन्हें बताई है। हर चीज़ अल्लाह ने जो नबी पाक नहीं जानते थे वो बताई है। अल्लाह फरमाते लम तालम, वो जी चीज़ नहीं तो जाने वो सरकार दर्जी हो रही। सरकार ने इस वजह छुट्टी गल मुगनी में लगाई कि जो कुछ ना नहीं तो जाने, ताकि कोई मुनकर, कोई बेदीन, कोई बेअदब ये ना नबी पाक इसके लायक पता था, नहीं सब नहीं था। नबी पाक ये जाने से ये नहीं जाने, नबी पाक थोड़ा जाने से ज़्यादा नहीं जाने, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं जाने। अल्लाह ने वो कल फरमाई जितना उन्होंने पठाई बाजी छोड़ा। अल्लाह फरमाया नबी पाक जो कुछ नहीं जानता वो सब हमने बता दिया। अब तो माई का लाभ आए ना सामने, वो बुजुर्गों को जाने दे, मेरे सामने आए बात करे कि फना चीज जो नबी पाक को बारे नहीं बनाई। अल्लाह ने भी कुरान में बनाया, अल्लाह कुछ पूछते नहीं बोलते। अल्लाह फरमाते हैं मैंने नबी पाक का हर वो चीज़ बताई जो नबी पाक नहीं जानते थे। तो मामा क्लियर हो गया। अच्छा जो हम कह रहे थे बात, वो जो हाफिज शिराजी साहब थे ना, वो दरवाजे के पेज छपे हुए थे। ये कुरान के हाफिज से ईरान में रहते थे। ये सादी शिराजी के शागिर्द थे। एक दफा सादी शिराजी बैठे हुए थे ना, ये हाफिज शिराजी बैठे हुए थे ना, तो सादी शिराजी बाहर से आए, उस्ताद बाहर से आए, जो शागिर्द थे हाफिज शिराजी वो बैठे थे। वो उनके अदब के एहतराम की आदत ना, कहा मेरे उस्ताद हैं, क्या फर्क पड़ता है। वो उनके अदब की खातिर नहीं उठे। तो हाफिज शिराजी साहब कहते ना, उन्होंने कहा तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे शागिर्द हो। सादी शिराजी हाँ सादी है,
सारी शिराजी ने फरमाया तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे असल एहसान की खातिर नहीं उठे हो। उन्होंने जो उस्ताद है तो क्या फर्क पड़ता है। वो जो थे ना सादी शिराजी, वो फरमाने लगे जाओ तुम्हारे जो ये है ये जीवन, इसको शुरू से आखिर तक जब जो आप शब्द पढ़ेगा वो दुनिया का नहीं लेगा। वो जहरी तौर पर फारुग अकल हो जाएगा कि तुमने मेरा एहतराम नहीं किया है, उस्ताद का एहतराम नहीं किया है। तुम बैठे रहे, मैं आया मेरे एहतराम की खातिर मेरे पास खड़े उठे नहीं। और जब उन्होंने ये कहा ना तो जो वो थे ना हाफिज शिराजी साहब, वो भी वजीला बुजुर्ग थे। वो उन्होंने अच्छा ये बात है तो जाओ तुम्हारी किताबों का कोई अदब नहीं करेगा। सादी शिराजी को शागिर्द कहने लगे, उन्होंने भी बंदूक की गोली लगा दी ना। सादी शिराजी ने फरमाया कि जाओ शुरू से आखिर तक जो तुम्हारा दीवान बढ़ेगा वो दुनिया से फारग हो जाएगा। वो आखिर शिराजी उन्होंने जाओ आपका जो किताब है इनका लोग अदब एहतराम नहीं करें। या सादी शिराजी की जो किताब है ना, कोई इधर पड़ी हुई है, कोई इधर पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, इन्हें जिसका इस्लाम करना चाहिए नहीं करते। अच्छा जब मैं बात कर रहा था, वो जब उन्होंने वो पिया ना प्याला, इश्क का प्याला पिया, शराबन तो उला का, ये ना कहना कि मैं कोई खाद शराब कह रहा हूँ। ये कोई दुनिया की विस्की नहीं है, ये चंचल कार्ड को नहीं है, रंजी पैलेस नहीं है, ये जानी वाकर नहीं है, ये तो शम्पी नहीं है, ये अल्लाह की बनाई शराब है। इसको शराबों को उला कहते हैं। ये जन्नत में जन्नतियों को दी जाएगी। नाचने से सिर को तकलीफ होगी, ना आदमी बेहोश होगा, ना आदमी सदियों कभी मारेगा, अपने मूड में ठीक रहेगा। ये जन्नत की शराब है। वो कहते हैं जब उन्होंने पी ना, और हाफिज शिराजी साहब ने दरवाजे के पीछे खड़े थे, तो उस आदमी ने आकर दी अता फरमाई नबी पाक। जब उन्होंने वो प्याला पिया ना, वो दोनों जान से वो उनको नजर आना शुरू हो गए। कब्रों के मामला को देखना शुरू कर दिया, दिलों के मामला को देखना शुरू किया, रूहों के मामला को देखना शुरू किया, जनतों को देखना शुरू किया, दोस्तों को देखना शुरू किया, फरिश्तों को देखना शुरू किया, ऊँटों को देखना शुरू किया, गुलमान को देखना शुरू किया, जमीनों को देखना शुरू किया, आसमानों को देखना शुरू किया, कब्रों के मामला को देख रहे हैं। यानी इतनी रूहानियत उन बुजुर्गों को हासिल हो। आप जब उन्होंने किया ना तो उनकी दुनिया ही बदल गई। ये जो 14 तब थे ये सारे उनको नजर आने लगे, वो मामला न वो वापस लौटे ना उस शक्कर नमाज की तरफ, उस महबूबा की तरफ, उस माशूका की तरफ। शक्कर नमाज उसका नाम था। जो आफत शिराजी साहब थे ना, जब आए ना वहाँ पर, अब उनकी अपनी दुनिया बदल चुकी थी। आफत शिराजी साहब भी अपनी दुनिया बदल चुकी थी। वो लड़की इंतजार करती शक्कर नमाज। जब गए ना, जब देखा ना शक्कर नमाज को, तो पहली नजर से उनको बड़ी बना। तो बाबा जब बंदे के पास पैसे होते हैं तो जरूर पड़ जाए जेब में से निकाल कर देता है। एक आदमी अपना दलाला निकाला हुआ है, उसके पास कुछ नहीं है, वो देगा नंगा नहाएगा, निचोड़ेगा क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। जब आदमी के पास पावर होती है, आदमी उस पावर को इस्तेमाल करता है। ये जो फकीर लोग हैं, ये अल्लाह वाले लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं, ये कुतुब हैं, कलंदर हैं, गोश्त हैं। कहीं मुझे फुर्सत लगी तो मैं फिर आपको तारीफ कराऊंगा अल्लाह के बंदों की क्या शान है, अल्लाह के बंदों का मकाम क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं।
क्या क्या करेंगे, अगली दुनिया में भी करेंगे, इस दुनिया भी करते हैं। और हर मकाम पर अल्लाह ने उनको तौफीक बख्शी है। अल्लाह ने ये जो कुछ वो करते हैं वो अल्लाह की मर्जी से करते हैं। यहाँ पर मैं मियाँ साहब का थोड़ी सी आपको चुटकी बना देता हूँ। मियाँ साहब लिखते हैं, वलियां दे हथ कारे सारे आप खुदावन टूटे, दुनिया बाग बली विच मारी बूटे लावे बूटे। वलियां दे हथ कारे आप खुदावन टूटे। मियाँ मोहम्मद साहब के ज़माने में भी लोग ऐसे थे जो मुनकर थे, बेदीन थे, दारा इस्लाम से खारिज थे, बुजुर्गों के नाफरमान थे, बुजुर्गों के वो नहीं थे मानते थे। वो कह रहे बस सिर्फ खुदा देर मन का, कोई और खुदा नहीं, कोई देने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी चुस्की थोड़ी सी लगा, काफ़ी दिनों में कोशिश कर रहा था। और जब मैं बयान करता हूँ तो मामला खुला होता है, पता लगता है समुंदर आगे चल रहा है। जो चीज़ पकड़ी बात थी वो मैं अब ये बयान करने लगा हूँ, अल्लाह के बंदों की ताकत। ये दो चीज़ बयान करूँ। एक ये कि एक बाबा शकूर साहब हुए, एक बाबा शकूर साहब हुए सिंध में हुए, वली कामल हुए हैं, बुजुर्ग कामल हुए हैं, अल्लाह वाले हुए हैं। वो पीर मरीदी करते थे, हमारे कश्मीर में आया करते थे। एक दफ़ा सरकार की महल लगी, नाम था उनका बाबा शकूर था। महल में बैठे हुए एक बंदा आया, वो बंदा बुजुर्गों को नहीं मानता था। वो भाई सारे लोग खुदा को नहीं मानते, सारे लोग तो नबी पाक को नहीं मानते, सारे लोग तो मजहब को नहीं मानते। इस वक्त खाली चाइना में जेड अरब इंसान है अंदाजन जो खुदा को नहीं मानता। रशिया में लोग नहीं मानते, जापान में नहीं मानते, चीन में नहीं मानते, अमेरिका में नहीं मानते। वो मैं बात कर रहा था, वो शकरबाद का मामला भी सुनाऊंगा, लेकिन जरा ये थोड़ा सा आपको चुटकी लगा। वो जो बाबा शकूर साहब, उनकी मदद में एक आदमी है जो बुजुर्गों का मुनकर था, बुजुर्गों को नहीं मानता था, उनका इनकार करता था। वो कह रहा ये सब कूड़ कपार है, ये सब फिजूल है। उस सरकार वो जो आदमी था ना, वो जो मुनकर आदमी था, पैसा हुआ बाबा शकूर साहब के पास। वो एक आदमी ने सरकार गोश्त पाक का जिक्र फरमाया। एक बंदे ने उस मजलिस में, बाबा शकूर साहब की मजलिस में जिक्र फरमाया, सरकार गोश्त पाक का जिक्र किया। वो जो मुनकर था ना, इनकार करने वाला, वो कहने लगा और जब थे तब थे, अब क्यों नहीं कर सकते। वो क्या कहने लगा, वो मुनकर जो था, जो बेदीन था, दीन से खारिज था, वो कहने लगा तुम कैसे हो, उन्होंने ये किया, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो कहने लगा जनाब गोश्त पाक जब थे तब थे, अब क्यों नहीं कर सकते। उसने सरकार पर तनकीद की, सरकार को सलाह, सरकार पर नबियों वलियों की सरदार बस। मैं मौका लगा तो शहंशाह बगदाद के मैं करामतें बयान करूँगा, करामतें बयान करूँगा। ये वाक़या बयान करके मैं सरकार गोश्त पाक का एक करामत बयान करूँगा। एक मरासी को जिंदा किया जाता, एक मरासी को जिंदा किया, और दूसरी करामत उनकी के पानी में बैठ कर सरकार ने कलाम किया। ने वो वाक़या मुकम्मल कर होया क्या, वो जनाब जो बंदा था ना, वो जिसने सरकार गोश्त पाक तनकीद की, वो जब थे तब थे, मौजूद थे, अब दुनिया से रुखसत हो गए हैं, इंतकाल फरमा गए। अब ना सुन सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना पहुंच सकते हैं, ना इमदाद कर सकते हैं। जब उस मुनकर ने ये कहा ना,
बुजुर्गों के मुनकर ने, सरकार के मुनकर ने जब ये कहा ना, वो जब थे तब थे, अब कोई नहीं कर सकते। वो बुजुर्ग जो थे ना, बाबा सुकून साहब बैठे हुए कुर्सी पर, सरकार ने अल्लाह का वली, अल्लाह के वली जो वो सरकार गौसपा के खिलाफ बात सुन सकते, वो फौरी से पलटे ना, बाबा सुकून साहब पलटे साहब फरमाने लगे, क्या कहा तुमने? उस मुनकर से, बेअदब से, गुस्ताख से, जो बुजुर्गों का मुनकर था, उससे मुखातिब हुए। और तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? क्या बात कही? वो जो था वो मुनकर और कहने लगा, जी मैंने यही कहा था कि जनाब वो पाक जब थे तब थे, अब कुछ नहीं कर सकते, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ले सकते हैं, ना इमदाद कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते। जब थे तब थे, अब कुछ नहीं कर सकते। उस आदमी ने ये कहा, किसको कहा? बाबा शुक्र साहब को। बस बाबा शुक्र साहब अल्लाह के वली थे, जनाब गौसपा के आशिक थे। मैं कहा अच्छा ये बात। वो बैठा हुआ था जनाब की मजलिस में, तो जनाब ने अंगली का इशारा किया उस वो जो मुनकर था, जो बेदब गुस्सा था, उसकी तरफ उंगली का इशारा किया। किसने किया? बाबा शुक्र साहब ने किया, सिंध कहने वाले बुजुर्ग थे। अंगली का इशारा किया, फरमाया जाओ सीधा ढूंढते रहो। सिर्फ अंगली का इशारा सुनाया, जिस पास था वो बाबा शुक्र साहब अंगली ने इशारा सुनाया था, वो जब मुनकर था उस पास उसकी दौड़ी दिया, जितना जो जिंदा दिया ये कर रखना दिया, जब थे तब थे, अब कोई नहीं कर सकते, जब थे तब थे, अब कोई नहीं कर सकते। इसी तरह उसका हर खात्मा हो। ये अल्लाह के बंदों की बड़ी पावर है। जिससे तो इशारा किया था और शुक्र साहब, उसका दौड़ पड़ा हो, और जब तक जिंदा था ये कहता था, यही कहता था, जब थे तब थे, अब कोई नहीं कर सकते, जब थे तब थे, अब कोई नहीं कर सकते। मदान साहब हो गए। ये एक बात उनकी करामत में ये बयान करता। अब उन बाबा शुक्र साहब की एक और करामत बयान कर हुआ।